खूप धुदला दिखायला लागल्या कणिक आहे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज हम लोग हाइड्रोकार्बन और उस हाइड्रोकार्बन से कुछ IUPAC नेम के हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो चलिए पहले थोड़ा सा परिभाषा हाइड्रोकार्बन की देख लेते हैं. ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लगा होता है वो कहलाएगा क्या? हाइड्रोकार्बन. अब अगर इसके हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की बात करें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन की खुली श्रृंखला में, जो एरोमेटिक है कार्बन की बंद श्रृंखला में. अब जो हाइड्रोकार्बन है और भी कुछ तरीके से हम लोग एलिफैटिक को बांट सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन. जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा. और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन. ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन. तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या? एल्केन. और असंतृप्त से जो बनेगा एल्कीन और एल्काइन. तो पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन की बात करेंगे. तो चलिए एल्केन से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हमें IUPAC नाम देखना है. तो IUPAC नाम के लिए ये हमें तीनों बातें या तीनों को समझ में आना चाहिए. पहले हम लोग देखेंगे एल्केन के बारे में. एल्केन. अभी जो एल्केन है, एल्केन, एल मतलब कार्बन का नाम या कार्बन का समूह, एन मतलब सिंगल बंध, तो वो हमारा कहलाएगा क्या? एल्केन. और एल्केन का जो कॉमन फार्मूला या साधारण सूत्र होता है, एल्केन का साधारण सूत्र, साधारण सूत्र जो होता है ये होता है CnH2n+2. इसके बेस पे हम लोग एल्केन को बनाएंगे. CnH2n+2 के बेस पे बनाएंगे. अब जब CnH2n+2 के बेस पे बनाएंगे तो Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H2n नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और उसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन में +2 करेंगे तो टोटल हमें हाइड्रोजन की संख्या मालूम हो जाएगी. तो अभी जो C है नंबर ऑफ कार्बन, अब नंबर ऑफ कार्बन के लिए, अलग अलग कार्बन के लिए हम लोग कौन सा नाम उपयोग करेंगे पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. अब जितना कार्बन, उस कार्बन का एक स्पेशल नाम रखा जाएगा. अब जैसे C1 अगर हम कार्बन 1 लिए हैं तो एक कार्बन का नाम होगा क्या? मेथ. अगर कार्बन 2 लिए हैं तो 2 कार्बन का नाम क्या होगा? एथ. अगर कार्बन 3 लिए हैं तो 3 का नाम क्या होगा? प्रोप. 4 लिए हैं तो 4 का नाम ब्यूट. 5 लिए हैं तो 5 का नाम पेंट, या तो कैसे भी आप रख लीजिए. 5 का नाम क्या? पेंट. 6 का नाम क्या हो जाएगा? हेक्स. 7वें कार्बन का नाम हो जाएगा हेप्ट. 8वें कार्बन का हो जाएगा ऑक्ट. 9वें कार्बन का हो जाएगा नोट, और 10वें कार्बन का हो जाएगा डेट. अब ऐसे ही मान लीजिए कि आगे बढ़ाया जाए 11 इसका, तो इसका हो जाएगा अनडेक. 11 का अनडेक, 12 का डोडेक,
C13 मतलब 13 कार्बन का ट्राईडेक। ऐसे ही C14 का टेट्राडेक, ट्राईडेक और इसका टेट्राडेक। C15 का हो जाएगा पेंटाडेक, पेंटाडेक। C16 का हो जाएगा हेक्साडेक। C17 का हो जाएगा हेप्टाडेक। C18 का हो जाएगा ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। C19 का हो जाएगा नोनडेक। C20 का हो जाएगा आईकोस, आईकोस। ये कुछ कार्बन के नाम। C1 मेथ कार्बन का नाम देंगे, C2 8, C3 प्रो, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन, C10 डेक। 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राईडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नॉनडेक और 20 पे आईकोस। तो ये आप कार्बन के नाम याद रखेंगे। कम से कम यहाँ तक जो 10th कार्बन तक है इसको आपको याद रखना है बिल्कुल हमेशा, जैसे रटा हुआ आपकी जबान को होना चाहिए। जिसका भी नाम है तुरंत उस कार्बन का नाम क्या है, उस पर कितने कार्बन लगेंगे, वो आपके माइंड में तुरंत उसका स्ट्रक्चर या उतने मॉलिक्यूल्स हो जाने चाहिए। तो अब इसके बाद अगर आप आगे चाहे तो होमवर्क में आप आगे ढूंढ लेंगे क्या होगा कैसे होगा। चलिए आगे देखा जाता है। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं एल्केन बनाने की। तो एल्केन में ये आपका पूरा हो गया। तो एल्केन का साधारण सूत्र है क्या, CnH2n+2। इसके बेस पे हम एल्केन बनाएंगे। अब जब हम इसके बेस पे एल्केन बनाएंगे तो इसमें अब Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन कितना ले रहे हैं 1, अब n का वैल्यू कितना हो गया 1 माने हैं। अब इस जो 1 माने हैं इस 1 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 से करेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 ही मिलेगा। अब जब ये 2 मिल रहा है अब इसी 2 में +2 और करना है। तो जब यहाँ 2 और यहाँ 2 तो वो कितना जाएगा 4। अब हमारे पास कार्बन कितना हो गया 1। अब हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, क्योंकि हम जो माने हैं n की वैल्यू 1 माने हैं। तो 1 × 2 +2 करेंगे तो C एक बार में, हाइड्रोजन 2 बार यहाँ +2 बार यहाँ से, तो कुल कितनी बार 4 बार। अब एक आप यहाँ लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही है। ये आपका पूरा बन क्या जाएगा CH4। ये बनेगा क्या CH4। अभी जो CH4 बना हुआ है अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब अगर हम लोग दूसरे कार्बन पे यूज कर रहे हैं तो अब n की वैल्यू कितना ले रहे हैं C2। कार्बन मतलब कितना ले रहे हैं 2 कार्बन ले रहे हैं। तो जब 2 कार्बन ले रहे हैं तो अब यहाँ जो 2 है हमारा, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4। तो जो हाइड्रोजन है कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अब इसी 4 में +2 कर देंगे। जब 4 में +2 कर देंगे तो वो कितना जाएगा 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो कार्बन कितना लिए हैं 2 लिए हैं। अब हाइड्रोजन कितना हो रहा है 6 हो रहा है, C2H6 ये हो गया। और किसी का ले लीजिए, मान लीजिए कि हम ब्यूट का ले रहे हैं तो ब्यूट कौन से नंबर पे है चौथे नंबर पे। जब ब्यूट चौथे नंबर पे है तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मान लीजिए 4। जब n की वैल्यू हम 4 रख लिए तो 4 × 2 = 8, सीधा सीधा कर लिए। तो जो यहाँ वैल्यू लिए हैं उसका मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 से करना है। तो 4 दूनी 8 या 4 × 2 = 8। जब यहाँ हम 8 हमको मिल जा रहा है तो इसी 8 में +2 कर लेना है। जब 8 में +2 कर लेना है तो अब हाइड्रोजन कुल कितना हो जाएगा
कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना यहाँ 8 और 2 यहाँ से, तो कुल कितना हो जाएगा 10। तो अब ये इसके बेस पे हम लोग बनाएंगे क्या, ये अब नाम के लिए हमें करना क्या है, जो भी हम ये बनाए हैं उसके लिए हमें करना क्या है, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब कार्बन का नाम, जो C1 C2 ये है, और उसमें एल्क में हम दिए क्या है, मेथेन प्रोप, ये इसका नाम है, स्पेशल नाम कार्बन का। एल्क का मतलब कार्बन का नाम, ये मेथेन प्रोप, ये जो है ये एल्क में। अब एन जो दिया है, एन का मतलब सिंगल बंध, तो जब सिंगल बंध है तो उसको हम कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो देख लीजिए। चल थोड़ी सी संरचना बना लिया जाए और साथ में ही हम उसको नाम को भी सीखेंगे। अब जो कार्बन कितना हो गया 1, अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितना लग रहा था 4, तो 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए ये। अब इसको हम लोग फार्मूले के फॉर्म में रखें तो ये हो गया जाएगा CH4। अब ये जो CH4 बना है, अब इसके नाम की बात करें तो इसके नाम, पहले कार्बन का नाम क्या दिए हम लोग, मेथ दिए हैं, तो मेथ में जोड़ना क्या है एन, एल्क में कार्बन का नाम जो भी है, फिर यहां से हमें जोड़ना क्या है, एन जोड़ना है, तो ये कर लीजिए एन। और जब ये जोड़ेंगे तो अब ये पूरा हो क्या जाएगा, मेथ में एन जोड़ेंगे तो मेथेन, तो ये इसका नाम हो गया। अब दूसरा ऐसे जो हम इसके साथ बनाए थे, तो बना कितना था, कार्बन 2 लिए हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर यहाँ से प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा C2H6। अब C कितना लिए हैं 2 लिए हैं, अब इसी 2 पे हाइड्रोजन कितना हमें बांटना है 6 बांटना है, तो एक यहाँ, तो सबको जितना हमें देना है उसको दे लीजिए। ये C2H6, या तो इसको हम और लिख सकते हैं, पहला कार्बन, इस पहले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो ये आपका 3 हाइड्रोजन, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, फिर अगला कार्बन। अब इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगाए हैं 3 कार्बन लगाए हैं, 3 हाइड्रोजन लगाए, CH3 या C2H6 ये आपका। अब कार्बन कितना है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का हम नाम कौन सा रखे हैं, 2 कार्बन का एथ। अब एथ हमें जोड़ना क्या है, एन जोड़ना है, एन किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। जब एथ सिंगल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड के लिए है, अब ये आपका हो क्या जाएगा एथेन। ये ऐसे ही और कोई भी रख लीजिए, जैसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए उसको, अब देखा जाता है आगे। चलिए मान लीजिए हम ले रहे हैं पेंट का। अब पेंट का जब ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, और हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 + 2, तो कार्बन कितना हो गया 5। अब हाइड्रोजन हम यहाँ से ले रहे हैं, 5 यहाँ से 2 यहाँ से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 2 12, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 12 हो गया। अब पहले 5 कार्बन आप रख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका 5वां कार्बन। अब इस 5 कार्बन पे हाइड्रोजन बांटना है, और हाइड्रोजन है कितना 12 है। अब सबको दे लीजिए, एक इसके पास, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जो बीच में कार्बन है सबको एक, दोनों साइड एक एक को रखते रहिए। अब लास्ट में हमें करना क्या है, एक कार्बन एक्स्ट्रा करना है, तो अभी आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये CH2, और लास्ट में फिर क्या CH3। या तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, पहला कार्बन, पहले कार्बन पर हाइड्रोजन कितना दिया गया है 3 दिया गया है यहाँ तक। अब सिंगल बॉन्ड, अब इस पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये आपका CH2। अब इस वाले पे हाइड्रोजन कितना है CH2, फिर वाले में कितना है ये, और अब लास्ट वाले में कितना है CH3, ये आपका हो गया C5H12। अब अगर इसके हम नाम की बात करें तो कार्बन कितना 5 के लिए हमें लेना क्या है, कौन सा नाम देना है पेंट। अब सब हर जगह बॉन्ड कौन सा सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम जोड़ेंगे क्या एन जोड़ेंगे। जब ये जोड़ेंगे तो हमें पूरा बना के क्या दे देगा, क्या बना के देगा पेंटेन। तो ऐसे ही आप कर लेंगे, और बाकी जो कार्बन नहीं हुआ है
उसको आप होमवर्क में अपने से ट्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे क्या, एल्केन। ये आपका पहला हो गया, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, जो सिंगल बॉन्ड के बेस पे बनेगा, और इसका कॉमन फार्मूला साधारण सा सूत्र कौन सा रहेगा, CnH2n+2। तो ये पहला आपका हो गया। चलिए दूसरा शुरू किया जाए। एल्कीन। ये आपका एल्कीन। अब जो एल्कीन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो आपका कहलाएगा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त में पहला हम देख कौन सा रहे, एल्कीन। अब ये असंतृप्त है तो हमें इसमें करना क्या है, डबल बॉन्ड देना है। जब डबल बॉन्ड देना है तो एल का मतलब फिर से वही पुराना वाला, ये कार्बन का नाम। अब यहाँ ईन आया है, ये जो ईन आया हुआ है, इस ईन का मतलब होगा क्या, डबल बॉन्ड। एल्क प्लस ईन, तो ये जोड़ के रखना है। जब हम एल्क प्लस ईन करेंगे, एल्क प्लस क्या, ईन करेंगे, तो हमें बना के क्या देगा, एल्कीन बना के देगा। और जब ये एल्कीन बना के देगा तो कहाँ कहाँ से देगा, चलिए उसको हम लोग देख ले रहे हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या जो एल्कीन या एल्काइन है, इसमें हम लोग इस कार्बन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगाना है या ट्रिपल बॉन्ड देना है। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड देना है तो अगर जैसे हम कार्बन बढ़ाएंगे तो ये तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसलिए मेथ वाले के साथ हम लोग एल्कीन और एल्काइन ये यौगिक नहीं बना पाएंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम एल्कीन शुरू करते हैं। तो एल्कीन में यहाँ से शुरू करेंगे, और जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन कितना ले रहे हैं, 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 से करना है, तो 2 2 जा 4, ये आपका हो गया C2H4। ऐसा ही और किसी का ले लीजिए, ब्यूट का मान लीजिए, तो C कितना हम ले रहे हैं, 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8, ये आपका हो गया। मान लीजिए हेक्स का कर रहे हैं तो C कितना ले रहे हैं, 6। अब उसके बाद हाइड्रोजन मल्टीप्लाई सीधे 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका हो गया क्या, डायरेक्टली हम लोग इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को फॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, चलिए स्ट्रक्चर को देख लिया जाए। चलिए हम दूसरे वाले का कर रहे हैं, तो C2H4, ये अब कार्बन कितना लिए हैं, 2 कार्बन लिए हैं। अब 2 कार्बन है, एल्कीन बना रहे हैं, तो एल्कीन में आपको देना क्या है, डबल बॉन्ड देना है। अब जो हाइड्रोजन आपका बचा हुआ है, उस हाइड्रोजन को ये, या तो हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं। कार्बन, इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना दिए हैं, 2, CH2, फिर बॉन्ड कौन सा, डबल, फिर अगला कार्बन क्या, C, फिर हाइड्रोजन कितना, CH2। ये अब कार्बन कितने का है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या दिए हैं, 8। अब इसमें जोड़ना क्या है, ईन। अब इसमें ईन को जोड़ दीजिए। जब इसमें ईन को जोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा बन क्या जाएगा, एथीन। ऐसे अब ऐसे ही मान लीजिए कोई और ब्यूट वाला रखे थे, तो ब्यूट के लिए कार्बन कितना, 4, हाइड्रोजन वहां से कितना हो जाएगा, 8। अब कार्बन पहले आप 4 कार्बन ही रख लीजिए ये। अब कहीं न कहीं आपको इसमें डबल बॉन्ड देना है, किसी भी कार्बन पे आप दे लीजिए। तो जब कहीं भी आप देंगे तो मान लीजिए कि हम यहाँ दे ले, यहाँ दे ले, यहाँ ले, कहीं भी आप दे सकते हैं। आप स्वतंत्र रहेंगे डबल बॉन्ड देने के लिए, जब तक वो पहले से डिसाइड नहीं किया है कि किस पे आपको देना है। तो मान लीजिए कि अब यहाँ दिए हैं, तो अब हाइड्रोजन आपको 8 बांटना है, और बांटते समय आप ये ध्यान देंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन कभी भी 4 बंध के अलावा
5 या 3 ऐसे कंडीशन में नहीं आएगा, और अगर आता है तो वो आगे के स्टेप में वो कहीं न कहीं जाके वो अपना पूरा करेगा। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे, तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम पे वो अपनी फिक्स वैलेंसी के साथ 4 वैलेंसी के साथ काम करेगा। जब 4 वैलेंसी के साथ काम करेगा तो देख लीजिए, अब 2 वैलेंसी बॉन्ड से, अब एक इसको दे लीजिए, 3 वैलेंसी हो गया, ये आपका चौथी वैलेंसी। अब 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक वैलेंसी कम हो रहा है तो हाइड्रोजन दे लीजिए। अब इसका 2 यहाँ से हो रहा है, एक 2 कम हो रहा है तो इसको दे लीजिए। अब एक वैलेंसी यहाँ से, 3 वैलेंसी कम है तो इन तीनों वैलेंसी को हम हाइड्रोजन की सहायता से पूरा करेंगे। अब या तो हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे कैसे, पहला कार्बन, पहले कार्बन पे हाइड्रोजन कितना 3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, कार्बन पे हाइड्रोजन कितना 2, फिर क्या सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, कार्बन पे अब हाइड्रोजन कितना है, एक ही है। अब बीच में है क्या डबल बॉन्ड, और लास्ट वाले कार्बन पे कितना है 2, CH2। अब अगर इसके हम नाम की बात करें, तो जब इसके हम नाम की बात करेंगे तो 4 कार्बन का रखे हैं, तो 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हमारा है क्या ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड बीच में आया हुआ है, जब डबल बॉन्ड बीच में आया हुआ है तो इसके लिए जोड़ेंगे क्या ईन। अब ये आपका हो क्या जाएगा ब्यूटीन, ये कंडीशन। अब एक बात आप याद रखेंगे, जब भी हम ऐसे यौगिकों का नामकरण करेंगे तो नामकरण करते टाइम पे कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं, लगाया जाता है। अब जैसे हम नामकरण उसी दिशा से शुरू करेंगे जिस दिशा से बड़ा या क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। तो अब ये 2 सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल और डबल की तुलना में बड़ा कौन होगा डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड बड़ा होगा तो अच्छा ये रहेगा कि हम यहाँ से नामकरण करना शुरू करें। तो और हम इसका नाम दे सकते हैं एक और नाम, और वो एक और नाम कौन सा होगा 4 कार्बन के लिए कौन सा नाम दे रहे हैं ब्यूट। अब ये जब हम यहाँ से शुरू करें तो काउंटिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम जब नामकरण करेंगे तो हम उसी दिशा से शुरू करेंगे जिधर से बड़ा वाला पहले मिलेगा। तो पहले 1 और 2 के बीच मिल रहा है, अब इस 1 और 2 में से भी जो छोटा होगा डिजिट उसका उपयोग करेंगे। जब उसका उपयोग करेंगे तो ये 1 छोटा है, तो ब्यूट कितने पे लगा हुआ है पहले पे 1, डबल बॉन्ड का नाम कौन सा दे रहे हैं हम लोग ईन, ब्यूट 1 ईन। तो ये इसका और भी उचित नाम हो जाएगा, है दोनों से। अब आपको जैसे लगे उसके कंडीशन के अनुसार आप दे सकते हैं। चलिए इसी को एक और देख लिया जाए किसी भी का। चलिए एक और कोई भी देख लीजिए, मान लीजिए हेक्स का हम देख रहे हैं। अब हेक्स पे कार्बन कितना ले रहे हैं 6, अब 6 2 जा 12, सीधा सीधा ये हमें मिल गया 12, ये आपका हो गया। अब कार्बन 6 को लेना है, 1 2 3 4 2 6 ये। अब डबल बॉन्ड के लिए अभी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी दे लीजिए। जब आप स्वतंत्र हैं कहीं भी देने के लिए, मान लीजिए कि हम यहाँ दे ले रहे हैं, जब यहाँ दे लिए तो कार्बन की वैलेंसी कितनी 4। अब एक एक वैलेंसी हर बॉन्ड में, जहाँ डबल है वो ऑलरेडी आपका 2 वैलेंसी कंज्यूम कर चुका है। जब 2 वैलेंसी कंज्यूम कर चुका है तो देख लीजिए अब 4 वैलेंसी पूरा करना है। अब इसका 1 है तो इसको कितना चाहिए 3 वैलेंसी चाहिए, तो तीनों वैलेंसी पूरा कैसे करेंगे हाइड्रोजन से। अब इसकी 2 वैलेंसी यहाँ से है तो 2 वैलेंसी कम है तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से। अब इस वाले कार्बन के पास 2 वैलेंसी यहाँ से, एक यहाँ से, तो एक ही कम है तो इसको दे लीजिए। फिर सेम कंडीशन यहाँ इसको दे लीजिए। अब इसको 2 वैलेंसी की डेफिशिएंसी है 2 हाइड्रोजन, इसको 3 की डेफिशिएंसी है 3 हाइड्रोजन, ये ऐसे बांटेंगे। अब इसको हम इकट्ठा कर रखा जाए तो ये आपका पहला कार्बन, पहले कार्बन पे हाइड्रोजन कितना 3 CH3, फिर क्या सिंगल बॉन्ड। अब फिर ये कार्बन, कार्बन पे क्या 2 हाइड्रोजन, फिर क्या कार्बन, और कार्बन पे अब हाइड्रोजन कितना है 1। अब इसके बाद है क्या डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद C 1 हाइड्रोजन, फिर अगले वाले के पास है कितना CH2, और लास्ट में कितना है CH3, ये 1 2 3 4 5 6, और सेम कंडीशन का यहाँ। अब अगर इसके नाम के लिए हम लोग उपयोग करें तो देखें कि अब बड़ा कौन है डबल बॉन्ड, तो हम कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, किस डायरेक्शन से ये पहले मिले।
पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दोनों कंडीशन सेम है। जब दोनों कंडीशन सेम है तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो जब इसका नाम हम देंगे सीधा सीधा, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का नाम कौन सा है? 6 कार्बन का नाम क्या? हेक्स। अब हमें देना क्या है? ईन। ये हो क्या जाएगा? हेक्सीन। अब ये हेक्सीन हो गया। अब कौन से कार्बन पे है? तीसरे कार्बन पे, तो आप यहाँ 3 लगा सकते हैं 3 हेक्सीन करके। ये कंडीशन आपका। और जो दूसरा कंडीशन है यहाँ नाम करके दे लीजिए। अब कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। 6 कार्बन के लिए हेक्स पहला। अब जो 3 आप ये डबल बॉन्ड दिया है किस कार्बन पे लगा है? तीसरे कार्बन पे। पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरे और चौथे के बीच में, चाहे जहां से काउंट करेंगे। जब तीसरे चौथे के बीच में है तो आपको छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला कौन? तीसरे का। तो हेक्स 3 और डबल बॉन्ड का नाम क्या है? ईन। हेक्स 3 ईन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गया एल्कीन। आप ऐसे और भी जो भी नाम बचे हुए हैं उसको आप अपने से पूरा कर लेंगे। चलिए इसको रख लीजिए। अगला चलिए अगला आपका है एल्काइन। एल्काइन ये, और इसका जो सिंपल फार्मूला होगा CnH2n -2 के बेस पे हम लोग काम करेंगे। ये अब यहाँ हमें एल्काइन जो आपका है ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे। जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे तो यहाँ से फिर हम शुरू कर पाएंगे। जब यहाँ से हम फिर से शुरू कर पाएंगे तो चलिए देख लीजिए कहाँ से हो रहा है। अब 2 कार्बन C2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4, अब 4 में -2 करना है। तो 2 कार्बन 2 का मल्टीप्लाई 4 में से -2, तो C2। अब 4 यहाँ हमें मिला है लेकिन 2 माइनस करना है तो मिलेगा कितना? C2H2। ये हो गया। और इसी के साथ मान लीजिए प्रोप का हम ले रहे हैं, तो प्रोप कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। अब यहाँ मान लीजिए कितना हो जा रहा है? 3, तो 3 2 जा 6, और 6 में से -2 कर लेना है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब ये C कितना? C3। जब यहाँ हो रहा है तो 3 2 जा 6, अब 6 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये आपका हो गया। और कोई रख लीजिए, मान लीजिए कि चलिए हेड 7वें वाले का, तो आप कार्बन कितना ले रहे हैं? 7, और 7 2 जा कितना? 14, और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये रहेगा कंडीशन इनको बनाने का। अब अगला जो हमें नाम करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन कितना लिए हैं? 2 कार्बन लिए हैं। ये अब हम बना क्या रहे हैं? एल्काइन। तो जब एल्काइन बना रहे हैं तो इसमें आपको करना क्या है? ट्रिपल बॉन्ड बीच में देना है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड 3 वैलेंसी अपने आप में ये कंज्यूम कर चुका है। अब जो एक वैलेंसी बची है वो किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। 2 हाइड्रोजन इसके साथ, ये आपका हो गया। अब यहाँ कार्बन कितना लगाए हैं? 3 कार्बन लगाए हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड देना है, ट्रिपल बॉन्ड देना है तो कहीं भी दे लीजिए। ये हाइड्रोजन कितना देना है? 4। अब यहाँ 3 वैलेंसी 1 वैलेंसी, तो बीच वाला जो कार्बन है तो अपनी वैलेंसी पूरा कर चुका है। अब जो साइड वाले बचे हुए हैं तो साइड वाले के लिए इसको कितना देंगे? 3 यहाँ से 1 यहाँ से, ये अपनी वैलेंसी पूरा। अब इसको 3 वैलेंसी की कमी है, तो 3 वैलेंसी की कमी है तो ये किससे पूरा करेगा? हाइड्रोजन से पूरा करेगा। अब ये वाला जो आपका 7 वाला है, 1 2 3 4 5 3 4 7, ये आपका हो गया। अब कहीं भी आप इस पे ट्रिपल बॉन्ड यूज, जहां भी आपको लगे वहां आप ट्रिपल बॉन्ड को कहीं भी आप देना चाहें वहां दे दे, जहां भी आपको लगे आप वहां दे दें। बस आपको कार्बन की वैलेंसी ध्यान में रखना है कि कहाँ आप दे रहे हैं, बस वहां कैसे मैनेज करेंगे वो। अब इसको कितना चाहिए? 3। इसको कितना? अब ये 3 वैलेंसी यहाँ से 1 यहाँ से, इसको कुछ नहीं चाहिए।
अब इसको देख लीजिए, 3 वैलेंसी यहाँ से, 1 यहाँ से, इसको कुछ नहीं चाहिए। अब ये बाकी जो वाले कार्बन है सबको वैलेंसी की कमी है, जितनी वैलेंसी की कमी है उसको उतना हाइड्रोजन दे लेना है। तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन। अब इसको इकट्ठा जैसे हम लोग रख रहे थे एक साथ, तो पहले कार्बन का हाइड्रोजन कितना, CH3, दूसरा कार्बन फिर CH2, तीसरा कार्बन CH2, चौथा कार्बन CH2। अब यहाँ क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड फिर C और लास्ट में है क्या, CH3। अब अगर हम इसके नाम की बात करें इन सबके, तो 2 कार्बन है। अब यहाँ एथ का मतलब कार्बन का नाम, आइन आपको जोड़ना है, तो 2 कार्बन है तो एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जोड़ेंगे क्या, आइन। अब ऐसा ही ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रो जोड़ेंगे क्या, आइन। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन का नाम क्या है, हेप्ट, इसमें जोड़ेंगे क्या, आइन। अब ये जो बना रहा है, एथ के साथ जो बनेगा वो एथाइन, प्रोप के साथ जो बनेगा प्रोपाइन, और हेप्ट के साथ जो बनेगा हेप्टाइन, ये बना रहा है। अब ये जो दिशा कौन सा है वो दिशा आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब वो दिशा हम सेलेक्ट करेंगे तो पहले 7 कार्बन का नाम क्या है, हेप्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से देखें तो यहाँ जो आपका है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें कार्बन पे, यहाँ दूसरे कार्बन पे, तो हम लेंगे कौन सा, जिधर से नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ से नजदीक पड़ रहा है तो हम नजदीक दूसरे कार्बन पे, हेप्ट 2। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 2 आइन या 2 हेप्टाइन। तो जैसे भी आपको अच्छा लगेगा आप उस तरीके पे नाम दे लेंगे। तो जो नाम बचा हुआ है उसको आप घर प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं आए तो उसको फिर से प्रयास किया जाएगा आपको बताने का। अब इसके बाद हम लोग IUPAC नाम के लिए अलग अलग क्रियात्मक समूह का उपयोग करेंगे। उस अलग अलग क्रियात्मक समूह को जानने से पहले आपको ये तीनों संरचना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की संरचना बनाने आनी चाहिए, तब तो हम लोग IUPAC नाम को आसानी से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर संकट उत्पन्न करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि बोर्ड समय बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास पहुँचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।